हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, WD गैन के मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स को पढ़ते वक्त उसका चैप्टर नंबर 10 क्या है? फॉरकास्टिंग बाय टाइम साइकिल। जब मैं पहले, ये थोड़ी पुरानी बात है, जब मैं पहले इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो चैप्टर का कंटेंट जब 10 ईयर साइकिल, 7 ईयर साइकिल, ये सबको पढ़ा तो मुझे रिपीटेड लगा। तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि कोई बंदा अपने सेम बुक में सेम चीज़ को वापस कैसे रिपीट कर रहा है। एक्चुअली जो मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स है वो WD गैन के बहुत सारे अलग अलग टाइम पे लिखे गए जो लेटर्स हैं, है ना, जो बुक्स हैं, उनका पूरा का पूरा एक संग्रह है ना। पूरा साथ में उन्होंने नहीं लिखा है, अलग अलग टाइम पे। आप हर चैप्टर के लास्ट में जाओगे तो आपको एक टाइम दिखने मिलेगा कि वो पर्टिकुलर लेटर या पर्टिकुलर चैप्टर किस टाइम पे लिखा गया है। तो जब मैं सेम चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इन्होंने पहले भी सेम चीज़ कहीं पे लिखा है। तो मैं हिस्ट्री में गया तो पुराना, जब एक उनका चैप्टर था मास्टर टाइम फैक्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 7, जब दोनों को मैच कराया तो दो चीज़ें हुई। 90% 95% चीज़ें सेम टू सेम रिपीट थी, जो कि अच्छी बात है मतलब। और दूसरा जो 5% चीज़ था, थोड़ा थोड़ा 5% ज़्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ कुछ कुछ चेंज हुआ था। अब यहाँ पे दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात क्या कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, जो चीज़ें नहीं चेंज हुई, जो 10 ईयर साइकिल, 7 ईयर साइकिल, 30 ईयर साइकिल, ये बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तो एक अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक आप थोड़ा सा इमेजिन करना, मान लो आप क्लास 7th में हो, 7th या 8th में, उस पर आपसे कोई एक सिंपल सा सवाल मैं पूछता हूँ। उसके बाद आप 5 साल बाद जब कॉलेज चले जाते हो, सेम सवाल करता हूँ, आप क्या दोनों बार में आंसर आपका सेम रहेगा? नहीं, क्योंकि समय के साथ बाय डिफॉल्ट इंसान का ज्ञान बढ़ता है। चाहे वो कितना भी गधा इंसान हो या कितना भी होशियार इंसान हो, समय के साथ उसका ज्ञान बढ़ेगा, वो खुद को करेक्ट करते रहेगा। क्योंकि 100% परफेक्शन तो मतलब हमेशा पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे हो भी सके, पर कंटिन्यूअसली तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बंदा क्या है, समय के साथ अपग्रेड होता है। तो समय के साथ बाद में उन्होंने ये वाला चैप्टर लिखा तो उसमें उन्होंने ना एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। वो मैसेज ही मेरे को मतलब ये मैसेज से ही मेरे को हिंट मिला कि WD गैन अपने ही लेटर्स में बार समय समय के साथ उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस किया है, ठीक है, अपने आप को करेक्ट किया है। तो मैसेज क्या था? मैसेज था चैप्टर नंबर 10 का, फॉरकास्टिंग बाय टाइम साइकिल। उसमें लिखा है कि द एंशिएंट हंटर्स हैड ए रूल that when they were searching to locate an animal in his den, they always follow his track backwards, okay, figuring that it was the shortest route to his lair. ये इनका सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को उठा के उन्होंने क्या बोला आगे कि द क्विकेस्ट वे टू लर्न हाउ टू डिटरमाइन फ्यूचर मार्केट मूवमेंट इज टू स्टडी द पास्ट। ठीक है, तो ये पूरा आपको समझ में आया। अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बोला, जो एंशिएंट हंटर, पहले क्या होता था, हंटर लोग बड़े बड़े जानवर को मारना चाहते थे, छोटे छोटे जानवर मारते, फिर उनको रोज शिकार करना पड़ता। हर कोई आलसी है, अगर आप अंदर किसी के अंदर में जाओगे ना तो हर कोई आलसी है, एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करना चाहता। तो ये क्या करते थे, बड़े जानवर को मारते। बड़े जानवर का खास बात क्या है, आप उसको मैदान में नहीं मार सकते, ठीक है, तो उसको मारना पड़ेगा कहाँ, जहाँ पे वो सबसे कम अलर्ट मोड में रहता है, सोते वक्त, आराम करते वक्त। और वो कहाँ करता है, वो अपनी गुफा में। तो इसीलिए जैसे कि उनको कोई जानवर दिखता था पुराने एंशिएंट हंटर को, तो वो जानवर उसका पीछा नहीं करते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी अलर्ट मोड में है, खुद खाने निकला है, घूमने निकला है, उसको पता है। क्या करते थे, उसका ट्रैक बैकवर्ड जाते थे, क्योंकि बैकवर्ड जाएंगे तो अपने को उसकी गुफा मिलेगी। गुफा मिलने के बाद वो वहाँ पे वेट करते थे, और जब वो जानवर अपनी गुफा में जाके आराम करता था तो उसका मतलब एक ही पोर्शन होता है ओपन होने का, उसको भी ब्लॉक करते, उसके बाद उसको मारते थे। तो ये एंशिएंट हंटर ऐसा रूल करते, ऐसा मतलब शिकार करते थे। अभी इसी पॉइंट को लेके WD गैन ने क्या बोला है, अगर आपको फ्यूचर मार्केट मूवमेंट जानना है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, पास्ट स्टडी करना चाहिए। अब देखो, ये जो चैप्टर है उसका चैप्टर का नाम क्या है, फॉरकास्टिंग बाय टाइम साइकिल। मतलब यहाँ पे पाथ मतलब क्या होता है, मूवमेंट मतलब ये तो स्पेस की बात हो रही है। वो क्या बोल रहे हैं, स्पेस को आप फॉलो करो बैकवर्ड, तो आपको क्या मिलेगा, उसका गुफा मतलब उसका ओरिजिन मिलेगा।
सिंपल। तो आप समझो चैप्टर है टाइम साइकिल के ऊपर, बात कर रहे हैं स्पेस का, तो ये दोनों अपने आप में पचने वाली बात नहीं होती। हो सकता है किसी को समझ ना आ रहा हो, पर आप इसको मानो, ठीक है, कि आप देखिए बात कर रहे हो आप किसका, एक पर्टिकुलर मतलब बैकवर्ड फॉलो ट्रैक का बात कर रहे हो, है ना। जैसे मार्केट कोई ट्रेंड जाता है कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड, बट वो क्या है, वो तो प्राइसिंग है, पर चैप्टर किसके ऊपर है, टाइम के ऊपर। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा, उन्होंने आगे और एक्सप्लेन किया, उसको देखना। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बाइबल का एक कोटेशन बोला है। क्या बोला है, द थिंग दैट हैथ बीन इट इज दैट विच शैल बी, एंड दैट विच इज डन इज द थिंग इज दैट विच शैल बी डन, देयर इज नो न्यू थिंग अंडर द सन। आप एक बात को समझो, आप अर्थ पे रहते हो, हर 2 घंटे बाद अगर आप सन को देखोगे तो सन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे सुबह 7 बजे आपको थोड़ा सा कम उसमें टेम्परेचर लगेगा, 9 बजे 10 बजे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, 12-1 बजे टेम्परेचर एकदम मैक्सिमाइज हो जाएगा, फिर 2 घंटे बाद डाउन होते जाएगा, 2-2 घंटे में डाउन होते जाएगा। पर बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में लिखा है देयर इज नो न्यू थिंग अंडर द सन, मतलब सन के कोई नया चीज होता ही नहीं। अब एक काम करो, आप स्पेस में चले जाओ, स्पेस में आप लाखों घंटे रहो ना, सन आपको वैसे का वैसा ही दिखेगा। होता क्या है, चेंजेस अर्थ में होता है, इसलिए हमको लगता है कि सन चेंज हो गया। आप समझो, अब यहाँ पे फॉलो हिज ट्रैक बैकवर्ड, जब आप ट्रैक को बैकवर्ड करोगे कि अर्थ में मेरे को सन डिफरेंट क्यों लगता है, जब अर्थ को इसी रेस को, सन की रेस को आप बैकवर्ड ट्रेस करते जाओगे, तो जैसे ही आप अर्थ से बाहर निकलोगे तो आपको समझ में आएगा कि सन तो चेंज ही नहीं होता, चेंज कौन हो रहा है, अर्थ हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। एक चीज और उन्होंने लिखा यहाँ पे कि देयर इज डेफिनेट रिलेशन बिटवीन टाइम एंड प्राइस, है ना। अपना साइंस क्या बोलता है कि देयर इज डेफिनेट रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पेस, है ना। तो यहाँ पे प्राइस तो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेस इंपॉर्टेंट है। स्पेस क्या होता है, प्राइस का मूवमेंट इज कॉल्ड स्पेस, ठीक है। तो अभी आपको एक चीज तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया होगा कि अगर आपको सन क्यों चेंज हो रहा है जानना है ना, तो अर्थ को स्टडी करना पड़ेगा कि अर्थ घूम रहा है करके सन चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, सन चेंज नहीं होता आप कैसे जाने, क्योंकि आप अर्थ से ऊपर उठे तब आपको समझ में आया कि सन चेंज नहीं होता, ये होता है फॉलो हिज ट्रैक बैकवर्ड। स्पेस में जब बैकवर्ड फाइंड करेंगे तो। अब दूसरा जो बैकवर्ड मूवमेंट होता है किस में होता है, वो होता है टाइम का, ठीक है। तो टाइम साइकिल, नाम क्या है चैप्टर का, फॉरकास्टिंग बाय टाइम साइकिल। साइकिल किसको बोलते हैं, गोल गोल घूमने वाले चीज को सर्कल बोलते हैं। सर्कल भी एक साइकिल होता है ना, पर हर साइकिल सर्कल नहीं होता। जो चीज रिपीट हो, रेसिप्रोकेटिंग साइकिल होता है, रोटेटरी साइकिल होता है ना। तो आप समझना, आगे पीछे भी कोई मूवमेंट हो रहा है, आप भी उसको साइकिल बोलोगे। अब टाइम का साइकिल क्या, टाइम हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो टाइम का साइकिल क्या होगा, तो टाइम का साइकिल डिपेंड करेगा टोटल एंड टोटल हमारी काउंटिंग के ऊपर, ठीक है। क्योंकि काउंटिंग हम कैसे करते हैं, है ना, 1 2 3 4, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम का साइकिल क्या होगा। टाइम का साइकिल WD गैन ने और किसके ऊपर बताया है, जो अपनी बॉडीज हैं, मतलब सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में जो बॉडीज हैं, वो पर्टिकुलर एक पोजीशन, अपने पोजीशन पे वापस आते हैं, है ना। जैसे कि सैटर्न का एक पोजीशन है, जुपिटर का एक पोजीशन है, अर्थ का एक पोजीशन है, सारे इन ग्रहों का अलग अलग पोजीशन है। जब वो वापस अपने पोजीशन पे आते हैं तो वो हो जाता है एक साइकिल। अब वो साइकिल किसका होता है, स्पेस का नहीं, टाइम का साइकिल होता है कि कितना टाइम लगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, द एंशिएंट हंटर हैड ए रूल व्हेन दे वेयर सर्चिंग टू लोकेट एन एनिमल इन हिज डेन, दे ऑलवेज फॉलो हिज ट्रैक बैकवर्ड्स, मतलब हमेशा उल्टा चलो, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, WD गैन बनना था, WD गैन के जैसा ट्रेडिंग आना था, ठीक है। तो इस मैसेज से मुझे क्या मैसेज मिलता है कि हमें WD गैन को बैकवर्ड फॉलो करना चाहिए। तो मैं क्या किया, WD गैन का डेट ऑफ बर्थ निकाला, उसके बाद उनका कब डेथ हुआ, कब वो गए, तो ये डेट निकाला 1955 में, ठीक है। वहाँ उन्होंने उनके मरने के जस्ट पहले जो लास्ट बुक लिखी है, वहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट किया। और आपको बता दूं कि असली क्लू यही है
यहाँ पे ही असली क्लू है। अगर आप WD गैन को स्टडी करना चाहते हो या किसी भी लीजेंड, ट्रेडिंग लीजेंड, किसी भी पर्सन, आप कोई भी फील्ड में हो, आप उसको स्टडी करना चाहते हो तो उसका ट्रैक को आप बैकवर्ड फॉलो करो। क्यों? तभी तो आप उसके जीरो लेवल पे पहुंच पाओगे ना। उसकी गुफा कौन सी है, क्या सिचुएशन में था बंदा, या क्या उसके साथ हुआ जिसके बाद वो इस ट्रैक में कंटिन्यूअसली गया। तो बैकवर्ड जब ट्रैक को फॉलो करोगे तो लास्ट बुक उन्होंने लिखी है द मैजिक वर्ड। ठीक है। अब ये जो द मैजिक वर्ड बुक है ना, जब मैं इसको पढ़ा तो इसमें ट्रेडिंग के बारे में कुछ है ही नहीं, एक लाइन बस है, एक छोटा सा लाइन है ना, वो भी ट्रेडिंग के बारे में डायरेक्टली नहीं है, हाई लो के बारे में है। ठीक है। तो आप समझो द मैजिक वर्ड, ये वाले बुक में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। तो क्यों? इससे मेरा और कॉन्फिडेंस क्लियर हुआ कि अगर आपको ट्रेडिंग में महारत हासिल करना है ना, तो सबसे पहले ट्रेडिंग मेथड छोड़ो, अपना साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट, अपना अप्रोच, अपनी थिंकिंग, इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बुक पूरा का पूरा उसी के बारे में। ठीक है। तो लास्ट बुक थी उनकी द मैजिक वर्ड, उसके बाद अगली बुक, ऐसा करके आप बैकवर्ड करते आओ तो आपको समझ में आते जाएगा कि पहले जो उन्होंने जो एजम्पशन या जो कैलकुलेशन किया था, समय के साथ उसमें सुधार हुआ है। आप जब बैकवर्ड फॉलो करोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको गलतियां जो होती रहेंगी ना, वो पकड़ में आपके आने लगेंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली मेरा ये जो ऑडियो जो रिकॉर्डिंग करी है, उसके पीछे का मेन मोटो था कि आप अगर किसी को भी गुरु मानते हो, है ना, कोई भी बड़ा ट्रेडर है, तो क्या करो, उनके द्वारा लिखी गई बुक को ना बैकवर्ड पढ़ो। ये नहीं कि फर्स्ट बुक, क्योंकि फर्स्ट बुक आपको ईजी लगेगा, लास्ट वाला बुक सर के ऊपर, द मैजिक वर्ड, आप बुक को पढ़ो, आप पागल हो जाओगे। 2 पेज 3 पेज के बाद आपका मन ही नहीं करेगा। पर इन्हीं की फर्स्ट बुक पढ़ो आप, ट्रूथ ऑफ स्टॉक टिप। ठीक है। उससे पहले एक लेटर है ना, 1911 में उन्होंने एक लेटर लिखा था। पर बुक में बोलता हूँ कि ट्रूथ ऑफ स्टॉक आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, पर जब आप उसको उल्टा पढ़ते आओगे ना, तब आपको ट्रूथ ऑफ स्टॉक टिप असली समझ में आएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आगे कुछ और पता चलता है, कुछ और नई बातें आती है तो आपको जरूर बताते हैं। तब तक के लिए बाय।